रहमान नावल मेरा हर जाए। राइटर सिद्धराज शेख किस्त नंबर 2। वो जितने मान और अना और गरूर में इस घर से निकली है, वो इतनी ही जल्दी उल्टे पांव वापस भी आएगी। देख लीजिएगा आप सब घर वालों को जैसे सांप सूंघ गए हो। सब के सब खामोश उसी दरवाजे को देख रहे थे, जहाँ जिस दरवाजे से अभी उस घर की बड़ी बहू और उनका वारिस सर उठाए चुपचाप चले गए थे, उन्हें छोड़कर। नजीब की गूंजती आवाज़ में तो बला का तकब्बुर देखा था उन सब बड़ों ने, खासकर अफंदी साहब जो ग्रैंड कोच में बैठ के थे, हाथ पर हाथ रखे। और फिर उनके बाद दादी और नजीब साहब की वालदा महजबीन, जो सब लोग शाकड़ थे। मगर इन सब की ज़बानों को नजीब की बात ने बढ़ावा दिया था निस्वा के खिलाफ बोलने के लिए। नजीब अंदर आजी, रात बहुत देर हो गई है। अमारा ने नजीब के कंधे पर हाथ रखकर जैसे आहिस्ता आवाज़ में, नजीब ने उसका हाथ पकड़कर अपने हाथ में भर लिया था। आप सब भी सो जाए, मैं भी जा रहा हूँ। निस्वा ने मेरी ज़िंदगी में आने वाली खुशियों को जिस तरह से ख़राब किया है, मैं उन्हें माफ़ नहीं करूँगा। मगर ये सब बात की बातें, पहले उसे घर आने दीजिए। वो हमारा का हाथ पकड़कर कमरे में ले गया था। नजीब आप आराम कीजिए, मैं चाय बनने के कहूँ मुलाजमा को। मेरा आराम इस वक्त तुम में है, हमारा कम है। वो हमारा को अपने पास बेड पर बिठा चुका था। नजीब आप ठीक नहीं है, आप आराम कीजिए। मैंने कहा ना, मुझे आराम नहीं, तुम चाहिए। अनड्रेस नाउ, वो गुस्से से चिल्लाया था। बेड पर सर के नीचे हाथ रखे वो मारा को देख रहा था, जो खुद को कपड़ों के कैसे आजाद कर रही थी। उसकी नज़र अपनी दूसरी बीवी पर थी, मगर ध्यान दिलो दिमाग अपने पहले बीवी पर था, जो नजर रात के इस पर कहाँ होंगे। इस बात ने उसे बेचैन कर रही था, मगर उसकी अना उसे कुछ करने नहीं दे रही थी। नस्वा बेटा, ये तीसरा घर था जिसका दरवाज़ा उसने इस वक्त खटखटाया था। मनान के ठंडे पड़ते वजूद को वो अपने चादर में लपेट चुकी थी, उसके छोटे हाथों को अपने हाथों से मलते हुए इस सर्द रात में गरमाइश देने की कोशिश कर रही थी। जब उस ज़ईफ शख्स ने दरवाज़ा खोला था, और एक वक्त को वो चौंक गया था जब अपनी बीवी की मालकन को दरवाजे पर देखा था। सहमा बाहर हैं। वो मुकम्मल दरवाज़ा खोल चुके थे और नहायत एहतराम से नस्वा को अंदर आने के कहा था, जो बहुत घबरा गई थी। फिर उन्होंने अपनी बीवी को ऊंची आवाज़ में बुलाया था। क्या हो गया आफ्ताब, इस वक्त इतनी बुलंद आवाज़ में? नस्वा बेटा, आंखों से नींद जैसे उड़ गई थी। क्या हम आज रात आपके पास रह सकते हैं? क्या हमें थोड़ी सी जगह मिल सकती? सहमा भी। सहमा ने निस्वा के इल्तिजा करते हाथों को पकड़ लिया था। वो दोनों मियाँ बीवी हैरानी से देखने लगे। मनान और निस्वा को, बेटा अंदर हैं, क्या हुआ है आप इस वक्त यहाँ? नजीब साहब ठीक तो हैं? निस्वा को अलग कमरे में ले गई थी, जो गालबन गेस्ट रूम था, तीसरा और आखिरी कमरा, जो छोटा सा था, सिर्फ एक छोटे से बेड के साथ। आप यहाँ बैठे, मैं अभी कुछ खाने को लेकर आती हूँ। वो उन्हें वहाँ बिठाकर जल्दी से बाहर आ गई थी। निस्वा ने कितनी कम अक्ली का मुजाहरा किया है। अम्मी, मुझे उससे ये उम्मीद ना थी। महाजबी ने दादी को उनके बेड पर लेटाते ही कहा। वहाँ बाकी सब बड़े भी आ गए थे दादी के बुलाने पर। निस्वा ने जो भी किया, एक बीवी ऐसा ही करेगी जब उसकी एक नहीं चलेगी। अम्मी, नजीब ने कोई गुनाह नहीं किया। आफंदी साहब भी ललकार कर बोले थे। अब उन्हें भी निस्वा का गुस्सा बिला वजह का लगने लगा था। भाई साहब ठीक कह रहे हैं अम्मी, बीवी को इतनी छूट नहीं मिलनी चाहिए। अगर मर्द इस काबिल है कि वो दूसरी शादी कर सकते हैं, तो क्यों इतना वावेला मचाया गया? चाचा ने जैसे ही कहा, बाकी खवातीन भी उनका मुंह तकने लगी। अभी तक खवातीन जो निस्वा को गलत कह रही थी, अब अपने अपने शोर के ख्यालात सुनकर वो खतरा महसूस करने लगी थी। दादी, मैं एक बात कहूँ, नजीब भाई ने कुछ गलत नहीं किया। मैं जानती हूँ आप कुछ ऐसा फैसला ज़रूर करेंगे कि अम्मारा भाभी को इस घर से दूसरे घर में शिफ्ट करवाना चाहेंगे, क्योंकि निस्वा भाभी आपकी लाडली हैं। नजीब की छोटी बहन अपने शौहर के साथ कमरे में दाखिल हुई थी। वैसे बेटा, बच्चों को कुछ भी बोलने का कोई हक नहीं है, दादी ने सख्त बात को भी नरम लहजे में कहा था। दादी, मैं माफ़ी चाहती हूँ, मगर आप भाभी से अपनी मोहब्बत एक तरफ रखकर नजीब भाई का सोचिए। वो हमारा भाभी से मोहब्बत करते हैं, उन्हें दूसरी शादी का हक है। मैंने तुम्हारी बात सुन ली बेटा, मैं फैसला नहीं सुना, तुम जा सकती हो। दामाद जी थक गए होंगे। फिजा के साथ शर्माते हुए उसके शोहर की तरफ देखकर दादी ने मुस्कुराते हुए कहा था। फिजा भी जानने लगी थी जब दादी ने उसे फिर से मुखातिब किया। फिजा बेटा, अगर मुस्तकबिल में तुम्हारे शोहर ने दूसरी शादी का जिक्र किया, तो तुम यहाँ शिकायत लेकर नहीं आओगी और इतनी ही फराख दिली से अपने सौतन को कबूल करोगी। क्या तुम्हें मंजूर है? दादी, फिजा के पैरों तले जैसे ज़मीन निकल गई हो। वो एक नज़र अपनी दादी को और एक नज़र अपने शोहर को देखती रह गई थी, जिसकी आंखों में एक अलग चमक नजर आई थी उसे दूसरी शादी का सुनकर। मैं कभी सौतन बर्दाश्त नहीं करूंगी दादी। सौतन कोई औरत बर्दाश्त नहीं करती फिजा बेटा, ये बात याद रखना। औरत को मजबूर कर दिया जाता है। तुमने जो निस्वा के लिए कहा है, अपनी उसी बात पर डटी रहना। अगली सुबह सर में भी आपने अच्छा किया मुझे यहाँ आकर बता दिया। सर, मैं बस इतना चाहती हूँ आप उन्हें लेने आ जाएं। निस्वा बेटा को कल रात से तेज़ बुखार और बाहर का मौसम भी देख लें, आप उनकी फिक्र ना करें। आपने बस घर जाकर इतना करना है कि मेरी बीवी और बेटे को
बहुत इज्जत अफजाई के साथ अपने घर से निकाल बाहर करना है जी। सहमा कुर्सी से उठ गई थी एकदम से। साहब आप ये क्या कह रहे हैं? मैं यहाँ आपसे कुछ और दरख्वास्त करने आई थी और आप कुछ और कह रहे हैं। मैं जो कह रहा हूँ वो करो। 1 घंटे का वक्त है तुम्हारे पास, वापस घर जाओ और उसे निकाल दो। मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी सर, आई एम सॉरी। वो उठकर दरवाजे की जाने पड़ी थी। उनका हाथ डोर हैंडल पे था जब नजीब ने नोटों का बड़ा बंडल उसके कदमों की जानिब फेंका था। ये नोट उठाओ और अपने साथ ले जाओ। जैसा मैंने कहा वैसे करोगे तो तुम्हारे शौहर का इलाज और बेटे की कॉलेज फीस मेरे जिम्मा होगी। और तुम भी जानती हो नजीब आफंदी, जब कोई जिम्मेदारी ले तो उसे निभाता भी है। अब जाओ और जल्दी से निकालो इन दोनों को वहाँ से। सैमा कुछ मिनट सोचने के बाद वो नोटों के बंडल को अपनी चादर में छुपाए वहाँ से चली गई थी। निस्वा, कल रात घर की दहलीज से बाहर गुजरकर आपने जो बगावत की शुरुआत की है, मैं इस बगावत को आज ही कुचल दूंगा और शाम से पहले मजबूर कर दूंगा आपको वापस घर ले आने पर। दूसरी शादी कोई गुनाह नहीं है, मैंने जिनाह नहीं किया। आपको तो खुश होना चाहिए। मैं हमारे से पे इतना ही प्यार करता हूँ जितना आपसे करता हूँ। नस्बा, वो हमारे दरमियान में नहीं आएगी और नहीं आपको मैं इजाज़त दूँ कि आप मुझे उसके पास जाने से रोकें। ये कैसी मोहब्बत है आपकी नजीब, जिसमें इतनी शराकत? किसी और औरत को देखकर आप मुझसे मोहब्बत की बात कर रहे हैं। आप जानते भी मोहब्बत का मतलब हमारे जलते हुए वजूद है जिन्हें अपनी जिद की वजह से आपने मजीद झुलसा दिया। उस जलती आग में नस्बा के वेस्ट पर हाथ रखे वो अपने करीब खींच चुका था उसको सिसके हुए वजूद को। नजीब, मोहब्बत का मतलब यही तो है कि हम दूर होकर भी दूर नहीं रह सके। आप मचलती हुई टूट रही हैं मेरे ख्वाहिश में निस्वा। इससे ज़्यादा क्या मोहब्बत का सबूत दूँ? निस्वा की गर्दन पर आपने लब रखे वो उसे और मजबूर कर रहा था खुद में समेटने को। बात हाल से बढ़ गई थी। वो लब गर्दन के लौ से नीचे का सफ़र तय कर चुके थे। ये मोहब्बत नहीं है जिस्म की हवा से नजीब। मियाँ बीवी के रिश्ते में हवा से कुछ नहीं होती मेरी जान। मोहब्बत मोहब्बत ही होती है, चाहे वो दो रूहों की हो या दो जिस्मों की। निस्वा के होंठों के करीब उसके लबों ने सरगोशी की थी। खुद को रोकोगी तो जुल्म करोगी। खुद पर मेरा हक है, तुम पर, तुम्हारे इस वजूद पर। चाहे दूसरी बीवी आ गई हो मगर तुम अब मेरी मलकियत हो निस्वा। शर्ट की डोरी खोले वो अपनी मलकियत पर अपनी गिरफ्त और मजबूत कर चुका था। वो पहलों में पिघलती उस मोमबत्ती की तरफ पिघल रही थी। लबों के फासले को नजीब ने जैसे ख़त्म किया था। निस्बा के शिकवे भी दम तोड़ गए थे। वो जो दोनों हाथों की मुट्ठियों को बंद किए हुए था, वो जो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश की थी। दुपट्टे नीचे गिरने पर उसका वो कंट्रोल में गिर चुका था। वह महज एक बेबस बीवी रह गई थी, अपने शौहर को मुकम्मल सरेंडर कर चुकी थी। वो और उसका वजूद जो पागल हो रहा था नजीब की कुर्बत में। मैंने कहा था ना, आप मेरी और अमारा की शादी के आगे सर झुका देगी। निस्वा, नहीं, कभी नहीं। मैं मरना पसंद करूँगी मगर एक ऐसे शख्स के साथ गुजारना नहीं है जिससे मेरे जज्बात, मेरे एहसासात की कोई परवाह नहीं, जो अपने दिल जोई में इतना आगे निकल चुका है कि उसे अपने बच्चे की भी फिक्र नहीं। आप फिर से ज़्यादा बोल रही हैं निस्वा। मैं चिकना चूर कर दूंगा आपको, आपका ये गरूर मनान को भी छीन लूँगा। कभी नहीं नजीब, वो चिल्लाती हुई उठ गई थी। मामा आप ठीक है? मनान जल्दी से निस्वा के पास आ गया था। निस्वा के चेहरे से बहते हुए आंसू को साफ करना शुरू हो गया था। जब कमरे का दरवाज़ा खुला था, सहमा भी सर झुकाते हुए अंदर आए थे। नाश्ते की प्लेट उन्होंने जैसे निस्वा के पास रखी थी, उनकी आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए थे। सहमा भी क्या हुआ है? वो अपनी तकलीफ बुलाकर सहमा भी के चेहरे को देखकर परेशान हुई। मनान बेटा आप बाहर जाकर खेलेंगे, आपकी मामा से मैंने बात करनी है। आप मेरे सामने कर सकती हैं, आपसे मैं हर बात को सुनना चाहता हूँ। मनान उठकर निस्वा के पास बैठा था। अपने बेटे को अपने सीने से लगाकर उसने अपनी भरी हुई आंखों को साफ करने की कोशिश की थी। जब मनान ने फिर से अपने हाथों से साफ की थी, मम्मा डोंट वरी, मैं हूँ आपके पास। नस्वा के गाल पर बोसा देकर उसने फिर से नस्वा को तसल्ली दी, दिलासा दिया था। अपने बेटे की ये फिक्र देकर वो बार बार आशिकबार हो रही थी। मनान बार बार चेहरा साफ कर रहा था। मामा आपकी आंखों में पानी का कोई टब तो नहीं? इतना पानी? उसने मासूमियत से पूछा था, जिस पर वो और सहमा हंस दिए थे रोती हुई आंखों के साथ। सहमा भी आप बताइए। सहमा भी घबराते हुए इन दोनों को देख ली और गहरा सांस भरकर उन्होंने एक ही बात की थी जिस पर वो दोनों माँ बेटे और ज़्यादा शाकड़ हुए थे। नजीब साहब चाहते मैं तुम दोनों को घर से निकाल दूँ। सिवा उन्होंने मुझे पैसे भी दिए, मैं उन्हें इनकार करना चाहती थी मगर मैं जानती हूँ मेरा एक इनकार मेरा हंसता बसता घर उजाड़ देगा। उन्होंने वो नोटों का बंडल निस्वा के पाँव के पास रख दिया था। हम उन्होंने जैसा कहा है आप वैसा करें। हम तो बर्बाद हुए मगर हमारी वजह से कोई और बर्बाद नहीं होना चाहिए। वो नाश्ता किए बगैर खुद भी उठी थी और अपने बेटे को भी उठाया था। निस्वा बेटा ये कुछ पैसे अपने पास रख लो और ये एड्रेस मेरी बहन का जो कराची में रहती है, तुमने उसे जाकर मेरा ये खत देना है, वो समझ जाएगी। नस्मा ने वो खत और एड्रेस तो पकड़ लिया था मगर वो पैसे नहीं। मैं इनके पैसों की एक पाई भी नहीं लूँगी, बेफिक्र रहो। ये मेरी मेहनत की कमाई है जो मैंने जोड़ी हुई थी बेटा। कुछ देर में वो फ्रेश होकर घर की दहलीज पर खड़े थे।
अब आप गुस्से से मैं बाहर निकालें। निस्वा ने उनके हाथ को थामते हुए कहा था, बेटा मैं ये नहीं कर सकती, सिर्फ नजीब साहब को खुश करने के लिए। सहमा भी उन्हें खुशी मिलेगी, हमारी जिल्लत पर आप उन्हें वो खुशी दे दीजिए। मामा उनकी खुशी अब मैटर नहीं करती। मन्ना नस्वा का हाथ पकड़कर बाहर ले गया था। दूर सड़क पर 3 गाड़ियां बैक टू बैक खड़ी थी। दरमियान वाली गाड़ी में नजीब खामोशी से इन दोनों को हाथ थामे उस घर से बाहर आते दिख रहा था। बस स्टॉप पर खड़ी। बस में बैठने से पहले नस्वा लड़खड़ा गई थी। छोटे से पत्थर से जो बड़ा हुआ था वो जरा सा लड़खड़ाई। यहाँ मन्ना ने जल्दी से हाथ पकड़ा निस्वा का और वहाँ नजीब ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला था, मगर उसके कदम वहाँ रुके जब मन्ना ने दोनों कंधों पर अपने छोटे छोटे हाथ रखकर नस्वा को संभाला था। मामा आप ठीक है? मैं ठीक हूँ बेटा। वो दोनों बस में बैठ गए थे और वो बस उन्हें रेलवे स्टेशन के करीब उतार देती है, जहाँ के नजीब ने उन्हें फॉलो किया था। वो जिस प्लेटफार्म पर बैठी थी मन्नान के साथ लड़की की उस सख्त बेंच पर नजीब दूर खड़ा था। सर आप अंदर चलकर बैठ जाएं, उसकी ज़रूरत नहीं है। ये ट्रेन कब आएगी? सर कुछ तकरीबन आधा घंटा लग जाएगा। कराची जाने वाली इस ट्रेन को 5-6 घंटे लेट आने के कहो सर। जैसा कहा है वैसा करो। वो बात कर रहा था जब नस्वा ने उसी जानिब देखा। पीछे अपने लोगों को इशारा करके वो एक पिलर के पीछे छुप गया। उसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कुराहट थी। आपको महसूस हो जाती है मेरी नज़रें निस्वा, बस कुछ और घंटे आप मनान को वापस ले आएंगे और अपना लेंगे हमारा और मेरे रिश्ते को। नजीब ने अपना सेल फोन निकाला था। हमारा रेडी जो शॉपिंग पर जाना है, परसों फ्लाइट है हमारी हनीमून पर। मैं तुम्हें उसी कंट्री में ले जाना चाहूँ जहाँ तुमने जाने की फरमाइश की थी। हमारा की बात का जवाब सुने बगैर नजीब ने फ़ोन बंद कर दी थी। मैं अभी जा रहा हूँ, तुम लोग यहीं नज़र रखो, कुछ घंटे का खेल है। और वो आखिरी नज़र देकर वहाँ से चला गया था। उसके जाने के बाद नजीब के लोग वहाँ पहरा देने लगे थे। जब निस्वा ने नज़रें घुमाई थी, थोड़ी देर रश होने के बाद वो इन लोगों से नज़रें बचाती हुई दूसरे प्लेटफार्म की जाने बढ़ी थी, जो ट्रेन वहाँ से जाने वाली थी। इसमें वो मनान के साथ बैठ गई थी और अपना और मनान का चेहरा कवर किए। वो ट्रेन जैसे जैसे चलना शुरू थी उसने खुद से एक ही वादा किया, मैं कभी वापस नहीं आऊँगी नजीब, कभी आप मेरा चेहरा देख नहीं पाएंगे। उसकी आंखों से निकलते हुए आंसू मनान की कलाई पर जैसे ही गिरे थे। उसकी उंगलियों की गिरफ्त अपनी माँ के हाथों पर मजबूत हुई थी। मैं लौट कर ज़रूर आऊँगा डैड, अपनी माँ की आंखों से निकलने वाले हर आंसू का हिसाब लेने। निस्वा के हाथ पर बोसा दिए मना ने भी खुद से एक वादा लिया था, एक कसम खाई थी, आप मेरी माँ के ही नहीं मेरे भी हर जाई हैं, मैं आपको कभी बोलने नहीं दूंगा। ख़वातीनो हज़रात, चैनल पर आने का बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।